हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीपी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी नवंबर 2025 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो कवर करने वाले हैं। तो आज ही हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है बहुत ही छोटी जगह में, डर्टी केजेस में रखा जाता है, जहां पे बहुत ही मूव करने की जो जगह है वो बहुत ही कम होती है, इनफ स्पेस नहीं होती है, और जहाँ पे उनको थोड़ा सा खाने के लिए दिया जाता है, और जो लाइट है वो बहुत ही कम, रेयरली दिखती है। तो द एनिमल्स वर kept in small dirty cages with barely enough space to move around. They were fed scraps of food and rarely saw the light of the day. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वेलिड। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जिसको स्ट्रॉन्ग अर्ज टू राइट समथिंग, जिसको लिखने की ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिव रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मैजिशियंस की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अमेजिंग थी, इतनी इम्प्रेस थी कि उसने पूरे क्राउड को इम्प्रेस कर दिया, लिविंग देम स्पेल बाउंड एंड अर्निंग अ स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनचेंटिंग। इसके लिए एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा एनचेंटिंग, जिसका मतलब होता है मैजिकल। नेक्स्ट है हमारे पास, जब एक पर्सन एक्सीडेंटली एक वर्ड को यूज कर रहा है बाय मिस्टेक, क्योंकि वो उनकी जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैलाप्रोपिज्म। व्हेन अ पर्सन एक्सीडेंटली यूजेस अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द वन दे मेंट बट दैट हैज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मीनिंग होती है, तो उसे क्या हम बोलते हैं? मैलाप्रोपिज्म। अगर कोई एक या उससे ज्यादा वर्ड्स को, ओमिशन ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट आर ऑब्वियसली अंडरस्टूड, अगर कोई एक या उससे ज्यादा वर्ड्स को छोड़ देता है कि वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत सारी किताबों से एकदम फुल है, वास्ट कलेक्शन है, जिसके अंदर एक एवरी इमेजिनेबल टॉपिक है। तो वास्ट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सटेंसिव या फिर लार्ज। फ्लीट ऑफ वार शिप्स, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेडा। डिंगी क्या होता है? एक स्मॉल बोट होती है। रीफर क्या होता है? रेफ्रिजरेटेड शिप होती है। रो क्या होता है? शिप फॉर व्हीकल्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, समवन हु possess keen mental discriminant एंड गुड जजमेंट, जिसका बहुत ही अच्छा जजमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेगेशियस भी यूज कर सकते हैं, वाइज भी, या फिर श्रूड भी। तो तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओल्ड मैन है वो आग के पास बैठा हुआ था, सेट बाय द फायर, थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। एंड ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ प्लेइंग इन द फील्ड, स्विमिंग इन द रिवर एंड एक्सप्लोरिंग द वुड्स। ही स्पोक ऑफ हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली एंड द एडवेंचर दे हैड टुगेदर। तो वो क्या बता रहा था कि हम कैसे फील्ड्स में, खेतों में खेलते थे, रिवर में स्विम करते थे, और कैसे वुड्स, जंगल को एक्सप्लोर करते थे। वो तो ये सारे एडवेंचर्स के बारे में वो बता रहा था, तो यानी कि वो अपने पास्ट लाइफ को रिमाइंड कर रहा है। तो रिमाइंड से क्या बन जाएगा? रेमिनिसिंग। ये स्पेलिंग में भी पूछ लिया जाता है ये वर्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को। मिसकंसीविंग का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना। और एसिमुलेटिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एब्जर्व करना। नेक्स्ट है हमारे पास, समवन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ने का बहुत ज्यादा शौक हो, तो उसको हम बैलिकोस भी बोल सकते हैं, बैलिग्रेंट भी। ये हमने सिनोनिम एंटोनिम में भी कवर करे थे। बैली से शुरू होने वाले दो वर्ड्स क्या क्या है? वो बैलिकोस और बैलिग्रेंट। जिसको बैलून से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबोफोबिया। जिसको नहाने से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एब्लूटोफोबिया। फियर ऑफ बैट्स, बैट्स के फियर को क्या बोलते हैं? काइरोप्टोफोबिया। कलर पर्पल, यानी कि पर्पल कलर के फियर को क्या बोलते हैं? पोरफायरोफोबिया। एक पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ लग्जरी और कंफर्ट का, जिसको बहुत ज्यादा शौक हो, उसे क्या बोलते हैं? साइबेरिएट। अपनी सिस्टर का मर्डर करने को क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। तो यहाँ पे जो साइड है, CIDE, ये एक रूट वर्ड होता है जो कि किलिंग के लिए यूज होता है। तो अगर हम हर सिस्टर के मर्डर की बात हो रही है तो सोरोरिसाइड। अगर अपनी ही वाइफ को किल करने की बात हो रही है तो यूक्सोरिसाइड बोलेंगे। अगर किसी पर्सन को मारने की बात हो रही है तो होमिसाइड बोलेंगे। अगर अपने ही हस्बैंड को मारने की बात हो रही है तो मैरिटिसाइड बोलेंगे। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो ग्लोसोफोबिया हो जाएगा। पैलिंड्रोम से डर लगता है तो ए आई
फोबिया हो जाएगा फियर ऑफ बीइंग बुरिड अलाइव, तो इसका हो जाएगा टैपेफोबिया। फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय अ डक, इसका मतलब हो जाएगा एनाटीडी फोबिया। एक पर्सन जिसको एक्सेसिवली अबाउट हिज अचीवमेंट्स, जिसको केवल हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट हिज अपनी ही अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बताता हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये ब्रैगरेट। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्टली क्लासिक, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड आइकॉनिक है कोई चीज़ तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली क्लासिक है, द क्वाइंट एसेंशियल। नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई भी डायलेमा या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं जिससे हमें बच नहीं सकते, भागा नहीं जा सकता, तो वो क्या होते हैं, कैच 22, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना या कंफ्यूजिंग स्टेट में होना, कंफ्यूजन के लिए भी यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैच 22। और ये इडियम्स में भी काफी बार पूछा जाता है। जो लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस, और जो केवल फ्रूट्स ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूगीवोरस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।